रहा है। ये भव्य तस्वीर जो है जो राष्ट्रीय अध्यक्ष को भेंट की जा रही है, पीली तस्वीर में देख सकते हैं। और यहाँ मंच पर जो कालबेलिया नृत्य हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ राजस्थान की संस्कृति परंपरा रही है लोक नृत्य की, वो लोक नृत्य के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। काफी देर से इंतजार था इन कार्यकर्ताओं को, वो कार्यकर्ता यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ये यहाँ स्वागत किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं कि यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष उतरे हैं, वो तस्वीर जो दिखाई दे रही है वो उन्होंने ली है। संभवतः गोविंद देव जी की तस्वीर हो सकती है। ये तस्वीर यहाँ पर दिखाई दे रही है, उसको पीछे रखा गया। मुख्यमंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष गदा भेंट या फिर एक बार गदा भेंट की गई है राष्ट्रीय अध्यक्ष को। और ये जो कार्यकर्ताओं की इच्छा है कार्यकर्ताओं में वो साफ दिखाई दे रहा है। क्योंकि कार्यकर्ता जो है वो अभिभूत अपने बीच पाकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, ऐसे में वो स्वागत यहाँ पर जो रखा गया था अलग अलग विधानसभा वाइज, वो अब यहाँ पहुंच चुका है कन्नौज कॉलेज। बिल्कुल विष्णु, तस्वीरों में ये भी देख पा रहे हैं हाथी घोड़े भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। साथ के साथ जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है उन्हें कंधे पर उठाकर जो कार्यकर्ता है अपनी खुशी जाहिर करते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, क्योंकि जैसे कहानियां अलग अलग प्रकार से अलग अलग विधानसभा क्षेत्र की वाइज स्वागत किया जा रहा है। अभी इस वक्त यहाँ कालबेलिया नृत्य यहाँ पर दिखाया जा रहा है, जो भी मैंने दिखाया। कहीं हाथी घोड़े का लवाजमा है, कहीं आपको सहलाई बस्ती भी दिखाई देगी, कहीं नगारे बस्ती भी दिखाई देंगे, कहीं बैंडबाजी भी स्वागत किया जा रहा है। तो ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का अलग अलग अनूठे प्रकार के यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। ये स्वागत सत्कार का जो है सिलसिला ये लगातार यही चल रहा है यहाँ पर। ये धीरे धीरे जो काफिला है वो फिर आगे बढ़ेगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष मना कर रहे हैं कि भाई स्वागत के लिए, फिर भी लोग उत्साह देते लोगों ने कि वो कार्यकर्ताओं में उत्साह पूरी तरह दिखाई दे रहा है। वो किसी भी तरह चाहते हैं कि अध्यक्ष एक बार रूबरू हो जाए, जो चाहे जनप्रतिनिधियों, वहाँ के सारे जनप्रतिनिधियों या अन्य लोगों वो इसी तरह चाहते हैं। और यही वजह है कि धीरे धीरे ये जो स्वागत जो सत्कार का सिलसिला है वो बढ़ रहा है आगे, और काफिला भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का काफिला यहाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, क्योंकि थोड़ा देरी से ये पूरा कार्यक्रम जो है वो चल रहा है, और ऐसे में अब कोशिश ये की जा रही है कि जल्द से जल्द सभी लोग जो हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर मुख्यालय पहुंचे। ठीक है विष्णु, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रीति भी हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं, उनसे भी हम जान लेते हैं। प्रीति, आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और वहां पर कितनी ज्यादा तस्वीरें उत्साह की सामने आ रही हैं? क्या कुछ तैयारियां वहां पर स्वागत सत्कार के लिए की गई है भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आगमन को लेकर? जी कशिश, देखिए हर जगह जयपुर नगरी को पूरी तरह से सजाया गया है और हर जगह मंच बनाए गए हैं। 11 जगह स्वागत सत्कार जो है वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। आप तस्वीरें देखेंगे जहाँ पर जो कनौड़िया से लेकर आप रामबाग पर पहुँचने वाली है, क्योंकि जगह जगह जो यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार राजस्थान आ रहे हैं, तो उनके स्वागत में कोई भी कमी ना रहे, इसका बहुत ज्यादा विशेष तौर पर ख्याल जो है वो बीजेपी की तरफ से रखा गया है। और जो स्वागत के लिए हर जगह जो तैयारियां हैं वो विशेष रूप से की गई है। यहाँ पर ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और स्वागत के लिए पूरी तरह से आप देखेंगे कि जो पुष्प आप देखेंगे बिछाए गए हैं उनके स्वागत के लिए। जो यहाँ पर कार्यकर्ता है वो भारी संख्या में पहुंचे हुए और इंतजार किया जा रहा है कि कुछ ही समय में जो है वो यहाँ पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो पहुंचने वाले हैं। सर, क्या कुछ पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पर आए हैं, कैसा क्या कुछ है? आप देख रहे हैं हजारों की संख्या में कार्यकर्ता आए हैं आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के स्वागत के लिए, अभिनंदन के लिए। भारत ही नहीं अभी तो पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, और भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम कर रही है और अंत्योदय की योजना यानी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपने को, संकल्प को पूरा करने काम कर रही है, वही भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी के आगमन पर आज अभिनंदन स्वागत है। जयपुर की अपरा काशी बहुत ज्यादा स्वागत सत्कार तो किया जा ही रहा है, लेकिन आज का दिन विशेष कैसे हो जाता है और ज्यादा खास कैसे? कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, कार्यकर्ता अति प्रसन्न है और कार्यकर्ता खुद बढ़ चढ़ के घर से निकल कर आए हैं। कार्यकर्ताओं के साथ में जो एनजीओ हैं, धार्मिक संस्थाएं हैं, सामाजिक संस्थाएं, धर्माचार्य हैं, जयपुर के विद्वान गुरुजन हैं,
ये सभी लोग आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आए तो उनका अभिनंदन के लिए मेरे को लगता है कि आज पूरा जयपुर उमड़ आया है। पूरे जयपुर में देखिए जोश नजर आ रहा है, पूरा जयपुर जो है वो खुश नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत विशेष तैयारियां जो है वो स्वागत के लिए की गई है। आप देखेंगे हर तरफ जो है बीजेपी के जो कार्यकर्ता है वो नजर आ रहे हैं। और सर बहुत खास दिन है, क्या कहेंगे इस दिन को? बिल्कुल बहुत खास दिन है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए खास है, क्योंकि आज हमारे नेता आ रहे हैं। और ये सौभाग्य सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में मिलता है कि अंतिम पंक्ति में बैठा हुआ व्यक्ति भी कभी देश का प्रधानमंत्री होता है, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष होता है। ये जो गुलाबी नगरी है, इस गोविंद की नगरी के अंदर कार्यकर्ता अपने नेता के लिए पलक फावड़े बिछा के और स्वागत के लिए तैयार हो रहे हैं। पलक फावड़े जो है वो नजर भी आ रहे हैं। देखिए यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और आप देखेंगे सभी लोग किस तरह से कतारों में खड़े हैं और इंतजार कर रहे हैं। कुछ ही समय में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन है वो यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। और उनके स्वागत के लिए जो भीड़ है वो कार्यकर्ताओं की भीड़ आपको देख सकते हैं कशिश, बहुत ज्यादा भीड़ यहाँ पर है। और हर जगह जहाँ पर मंच तैयार किए गए हैं वहाँ पर हर जगह ऐसी ही भीड़ जो है वो नजर आ रही है। बहुत ज्यादा उत्साह की तस्वीरें यहाँ पर इस वक्त जो है वो जयपुर नगरी से देखने को मिल रही है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो यहाँ पर पहुंचे हैं। और आप देखेंगे जेसीबी पर लोग जो है वो तैयार है बीजेपी का झंडा लेकर और पुष्प जो लेकर, और उनके जेसीबी से जो है वो पुष्प वर्षा की जाएगी। हर जगह हम देख रहे हैं कि पूरी कोशिश की जा रही है कि बहुत अच्छे से उनका स्वागत किया जाए। और यहाँ पर भी ऐसी ही तस्वीर जो है नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे कार्यकर्ताओं में महिलाएं भी शामिल है और पुरुष भी शामिल है। एक साथ मिलकर जो है वो उनके स्वागत के लिए तैयार खड़े। वहां से वो जो बाइक रैली है वो आती हुई नजर दिखेंगी। और वो जो एयरपोर्ट से रवाना होकर यहाँ बीजेपी ऑफिस में पहुंचेगी। यहाँ कुल 11 जगह उनके स्वागत के लिए जो मंच बनाए गए हैं, स्वागत सत्कार यहाँ पर हर जगह से किए जा रहे हैं। और सभी को संबोधित करते हुए जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो नजर आ रहे हैं। और उनके साथ जो सीएम है बजराज शर्मा वो भी यहाँ पर मौजूद हमें नजर आएंगे। और जो अध्यक्ष है बीजेपी अध्यक्ष मदन राठौड़ वो भी उनके साथ जो है वो हम सुबह से देख पा रहे हैं। यहाँ पर हर जगह उनका स्वागत किया जा रहा है। और आप देखेंगे कि सुरक्षा व्यवस्था जो है वो किस तरह से पुख्ता की गई है। और आप देखिए यहाँ पर काफिला जो है वो बिल्कुल पहुंच चुका है। और कुछ ही देर में जो नितिन नवीन है वो यहाँ पर नजर आने वाले हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष। क्योंकि देखिए राष्ट्रीय जो नेतृत्व है वो जो मुखिया है नेतृत्व के वो यहाँ पर पहुंचे हैं। हर कार्यकर्ता के मन में बहुत ज्यादा खुशी है, बहुत ज्यादा उत्साह है, बहुत सारी उम्मीदें हैं उनको। आप देखिए यहाँ पर जो रैली है वो यहाँ पर नजर आ रही है, कैसे भागते दौड़ते लोग भी उनके साथ में नजर आ रहे हैं। बीजेपी के झंडे उन्होंने ले रखे हैं, कमल के फूल के झंडे ले रखे हैं। और साथ में जो सुरक्षा व्यवस्था है वो भी जो साथ में चल रही है, पूरी व्यवस्था यहाँ पर की गई। आप देखेंगे देखिए जो बाइक रैली है वो यहाँ पर पहुंच गई है। और यहाँ पर हर कोई बीजेपी के नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए अब जेसीबी से पुष्प वर्षा जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। हर जगह पे देखिए जोश की तस्वीरें यहाँ पर नजर आ रही है। हर तरफ बहुत ज्यादा खुशी की तस्वीरें हैं, क्योंकि ये दिन बहुत ज्यादा खास है इनके लिए। पहली बार राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जब से उन्होंने वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं तब से लेकर अब तक पहली बार वो राजस्थान आए हैं, राजस्थान का दौरा पहली बार कर रहे हैं। ऐसे में कोशिश की जा रही है कि उनका ये दौरा जो है वो बहुत ज्यादा खास रहे, बहुत ज्यादा स्पेशल रहे और उनको हमेशा याद रहे। देखिए यहाँ पर जो हर तरह से कोशिश की जा रही है कि उनका ये स्वागत जो है बहुत ज्यादा स्पेशल बनाया जा सके। और ऐसा पहली बार ऐसा हो रहा है कि देखिए किस तरह से जो स्वागत है वो यहाँ पर किया जा रहा है। और यहाँ पर भारी संख्या में जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पर पहुँचे हैं और उनका स्वागत जो है वो किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बेसब्री से इंतजार अपने बॉस का ये तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं, चाहे महिलाओं की बात करें, पुरुषों की बात करें, युवाओं की बात करें। युवाओं में भी बेहद ज्यादा उत्साह जो है वो देखने को मिल रहा है। ठीक है प्रीति, लौटूंगी आपके पास। दूसरी तरफ विष्णु भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, वहां से भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। विष्णु, क्या वहां से काफिला निकल चुका है? बिल्कुल, काफिला यहाँ पर लंबा सेशन पहुंच चुका है। जहाँ पर विधानसभा क्षेत्र से ये किया जा रहा है स्वागत सम्मान। और ये यहाँ नितिन नवीन पहुंच चुके हैं रामबाग चौक पर।
वैदिक मंत्रोच्चार के साथ जो ब्राह्मण है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं सभी तस्वीरों के जरिए वो उनका स्वागत कर रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष का। और फूल बरसाए जा रहे हैं, आप देख सकते हैं ज्योति को ये पुष्प वर्षा यहाँ पर पूर्वा पुष्प वर्षा की जा रही है और ये दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और ये दिखाई दे रहा है, आप देख सकते हैं सभी तस्वीरों के जरिए ये नदी नवाजमा दिखाई दे रहा है, अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं बैन बाबू के साथ वैदिक मंत्रोच्चार के साथ यहाँ पर स्वागत किया जा रहा है। अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, यहाँ पर नवाजमा है, हाथियों का नवाजमा है, फूल बरसाए जा रहे हैं वैदिक मंत्रोच्चार के साथ ब्राह्मण। जैसे मैंने कहा था कि अलग अलग विधानसभा क्षेत्र पंख की ध्वनि से यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत किया जा रहा है। तो ये चीजें बाकी जो महावत ने इसको एक तरह से इसकी सूंड उठा दिया और ये कह रहा हो ये स्वागत है, अभिनंदन है राष्ट्रीय अध्यक्ष आपका इस गुलाबी नजदीक है। ये क्या दिखाई दे रहा है नजारा जो है, आप देख सकते हैं कि हाथी जो है वो यहाँ पर खड़े में है। पूरी तरह राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत यहाँ पर किया जा रहा है। जहाँ गोविंद गोयल जी की तस्वीर यहाँ भेंट की जा रही है, गदा राष्ट्रीय अध्यक्ष को यहाँ पर भेंट की गई है, फूल लगातार बरसाए जा रहे हैं। ये स्वागत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हाथी है वो सोन उठा रहा है, यानी माहौल को प्रेरित करना चाहे तो ऐसे लग रहा है कि पधारो हमारे देश, पधारो हमारी गुलाबी नगरी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष से कहा जा रहा हो। वैदिक मंत्रोच्चार के साथ स्वागत हुआ, शंख की ध्वनि के साथ यहाँ पर स्वागत हुआ, बैंड अपनी जो सुमधुर लहरियां हैं वो बिखेर रहा है। ये स्वागत मेरे कहा जैसे जैसे बीजेपी प्रदेश कार्यालय के पास पहुंचते जाएंगे वैसे वैसे ये स्वागत की जो लम्हे और घड़ियां हैं वो ज्यादा तेज होती जाएगी, ज्यादा विस्तार का लवरेज है वो दिखाई देगा। तो ये स्वागत है जो ये लगातार सिलसिला स्वागत का जो ही लगातार बना हुआ है। अब यहाँ से अम्बेडकर सर्किल पर सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता स्वागत करेंगे और उसके बाद 22 गोदाम सर्किल पर अल्पसंख्यक मोर्चा, ओबीसी मोर्चा और एसटी मोर्चा की करेंगे और उसके बाद फिर राजमहल पर महिलाएं जो है महिला मोर्चा कार्यकर्ता है वो स्वागत करेगी। वो भी अपने अपने संघ से अनोखी तैयारियां यहाँ पर कर रखी है। ये स्वागत यहाँ पर दिया जा रहा है। जो विधायक है शहर विधायक, जो हवा महल विधायक पाल मुकुंदाचार्य वो नितिन नवीन का स्वागत कर रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा है। ये अब आगे बढ़ गए हैं, नितिन नवीन का काफिला आगे बढ़ गया है क्योंकि ये दोस्त आप देख सकते हैं कार्यकर्ताओं में अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत करने का ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब धीरे धीरे जो ये अध्यक्ष ये यहाँ बढ़ रहा है काफिला, क्योंकि देखो बाहर यहाँ पर वो स्वीकार कर रहे हैं अभिवादन। मुख्यमंत्री भी उनके साथ खिड़की पर खड़े हैं, दोनों तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर वो भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। यानी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ये जो तिकड़ी है वो लगातार उनका अभिनंदन स्वागत यहाँ पर दिखाई दे रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का ये जो स्वागत का काफिला है अब आगे बढ़ रहा है धीरे धीरे, यहाँ पर आगे बढ़ रहा है। ये यहाँ धीरे धीरे बढ़ेगा और ये काफिला अब आगे की ओर बढ़ रहा है, यानी अपना जो गंतव्य है जिसको कह सकते हैं वहां की ओर बढ़ रहा है। ये यहाँ रामबाग सर्किल से आगे बढ़ा। अब अम्बेडकर सर्किल जैसा मैं कह रहा था कि वहाँ पर सिविल लाइन के जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष का। ये जो सिलसिला है वो जो ही चलेगा और लगातार अब 4 जगह पूर्ण स्वागत होगा और उसके बाद बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचेंगे जहाँ पर प्रदेश पदाधिकारी और मोर्चा अध्यक्ष साथ ही कोर कमेटी होगी। हालांकि निर्धारित समय था इसके दृष्टि से है, ऐसे में ये स्वागत जल्दी जल्दी स्वागत और समारोह और उसके बाद ये जो गति वाहनों की वो तेज गति दिखाई दे रही है। जब आपने शुरू में जब स्वागत रवाना हुए काफिला इतने धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन एक सुकून के बाद यहाँ ठंडी हवाएं चलने लगी है, हवाएं चलनी है और ये यहाँ मौसम हो गया। अब यहाँ पर सिविल लाइन के जो कार्यकर्ता वो यहाँ पर मौजूद है, आप देख सकते हैं
वो अलग अलग बातें एक लाइन के साथ दिखाकर आप दिखाई दे रहे हैं। वो यहाँ पर इसका लवाजमा है यहाँ पर तमाम चीजें एक रंग के साथ है। आप देख सकते हैं कि एक रंग के साथ है यहाँ पर दिखाई दे रहे, एक रंग के साथ है वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष का स्वागत जहाँ सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की ओर से किया जा रहा है। अलग अलग विधानसभा क्षेत्र अलग अलग कर रहे हैं। विधायक गोपाल शर्मा के नेतृत्व में स्वागत चल रहा है और ये धीरे धीरे स्वागत बढ़ रहा है। आप देख सकते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष सभी का अभिवादन स्वीकार करें। जहाँ एक कतार में खड़े हुए हैं जो ईंटों का लवाजमा पहले अपने हाथों देते थे, अब ऊँट यहाँ पर है लवाजमा ईंटों का देख रहा है। हवन यहाँ पर दिखाई जा रहा है। एक साथ वगैरह और यहाँ पर दिखाएंगे। यहाँ पर महाराणा प्रताप का स्टेचू भी लगाया जाए। ये जो स्वागत और उद्बोधन की जो है वह एक तरह की परंपरा है। आप देख सकते हैं कि महाराणा प्रताप का जो स्टेचू है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो महाराणा प्रताप है अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा वो भी यहाँ पर दिखाई दे रही है। यानी अलग नहीं, बीजेपी का अलग नहीं यहाँ पर किया गया है। ये यहाँ नजारा देख सकते हैं आप। और यहाँ हवन पक्षन के साथ सियाराम के जिंदगी तो ये सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र से स्वागत किया जा रहा है। अलग अलग ढंग से अलग अलग अनूठे ढंग से यहाँ पर स्वागत सत्कार अभिनंदन किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल विष्णु, तस्वीरों को देखकर ये लगता है कि स्वागत सत्कार तो किया ही जा रहा है, साथ के साथ में जो राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति है, जो राजस्थान का इतिहास है वो भी दर्शाया जा रहा है, उनसे भी उनको रूबरू करवाया जा रहा है। जैसा कि हमने देखा पिछले ठहराव में रॉयल जो यहाँ पर तरीके से होता है स्वागत सत्कार, हाथी और घोड़े देखने को मिले थे, अब यहाँ पर ऊंट देखने को मिल रहा है। तो यानी कि महाराणा प्रताप की जो ये मूर्ति है वो भी दर्शा रही है कि हमारा कितना ज्यादा गौरवशाली इतिहास रहा है। बिल्कुल, महाराणा प्रताप इसके गौरव है राजस्थान के, जो गौरव यहाँ पर है। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी के गौरव माने जाते हैं, उनकी प्रतिमा यहाँ थी। और हालत ये कि पुष्प वर्षा से पूरी जो गाड़ी है नितिन नवीन की वो पूरी तरह ढक गई है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। ये पूरा स्वागत जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो है ये स्वागत जो है वो दिखाई दे रहा है। आप देख सकते हैं किसी तस्वीरों के जरिए फूल उसके दर्शाए जा रहे हैं। हाथी खड़े हैं, लवाजमा हाथी का लवाजमा है, ऊंट यहाँ पर है। जैसे पूरी गाड़ी से पुष्प हटाए जा रहे हैं, क्योंकि पूरी गाड़ी ढक गई है पुष्पों से, ये फूलों से गाड़ी ढक गई है। तो ये एक तरह से जो स्वागत है, जोरदार स्वागत यहाँ पर अम्बेडकर सर्किल पर सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की ओर से किया गया है। अब ये जो सिलसिला है वो यहाँ पर लगातार बढ़ता जा रहा है। ये स्वागत जो है वो कहीं न कहीं लगातार सिलसिला अभी और जारी रहने वाला है। जहाँ अभी अम्बेडकर सर्किल पर स्वागत हुआ सिविल लाइन विधानसभा क्षेत्र की ओर से, और अब ये जो स्वागत है धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। 22 गोदाम सर्किल पर ये स्वागत का सिलसिला रहेगा। कुल मिला के कहा जा सकता है कि आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का भव्य स्वागत यहाँ पर किया गया है। पहली बार जब राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ है तो एक राजस्थानी परंपरा जो यहाँ पर दिखाई दी, ऊंट लवाज में है वो यहाँ पर लवाज में है वो यहाँ पर जो परंपरागत शादियाँ होती है उनमें भी दिखाई देती है। तो उनमें ऊंट लवाजमा दिखाई देता है और यहाँ पर भी ऊंट घोड़े और हाथी का लवाजमा दिखाई दिया, बैंड बाजे यहाँ पर दिखाई दिए। तो ये यहाँ दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि स्वागत इतना हो रहा है कि काफिले को रुकना पड़ा। मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर काफिले को रुकना पड़ा लगातार, क्योंकि स्वागत करने वाले बहुत ज़्यादा संख्या में थे। लगातार ये जो स्वागत का सिलसिला वो बना हुआ है। या ये कह सकते हैं धीरे धीरे जो बीजेपी प्रदेश कार्यालय की तरफ बढ़ रहे हैं, तो ये स्वागत का सिलसिला और तेज होता जा रहा है। बिल्कुल, स्वागत का सिलसिला और ज्यादा तेज होता हुआ और ज्यादा उत्साहित कार्यकर्ता नजर आ रहे हैं। तमाम जो प्रतिनिधि हैं अपने अपने विधानसभा क्षेत्र के, वो यहाँ पर पलक पावड़े बिछाए हुए हैं। अब विष्णु, आगे अब कहाँ पर ठहराव होने जा रहा है, वहाँ पर कौन से विधानसभा क्षेत्र के जो कार्यकर्ता जो पदाधिकारी हैं वो स्वागत करेंगे, और साथ के साथ ये भी जरा बताएगा कि यहाँ से लेकर अब बीजेपी मुख्यालय तक पहुँचने में कितना और वक्त लग सकता है? अब बिल्कुल, अब 3 जगह और स्वागत होगा और यहाँ 22 गोदाम जो है वहाँ पर पहुँच रहे हैं। 22 गोदाम के बीच में जो ये विधान क्षेत्र है वहाँ पर यहाँ पर ओबीसी और एसटी मोर्चा की ओर से स्वागत किया जाएगा और अल्पसंख्यक मोर्चा साथ में रहेगा। तो वहाँ पर जोरदार स्वागत की परंपरा रखी गई है। इसके अलावा जो स्वागत वैसे भी जो कार्यकर्ता वो रखे गए हैं। यहाँ 22 गोदाम पर हम पहुँच चुके हैं, लगभग 22 गोदाम जो सर्किल है वहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ
काफिला रुक गया है, क्या हुआ है ये अभी कुछ पता चलेगा। अच्छा, फूल हटाए जा रहे हैं, जैसा मैंने कहा था जी, जी, जी। फूल कई ज्यादा हो गए जो उसको दिखाई नहीं दे रहे थे चालक को। आप देख सकते हैं, देखो फूल हटा रहे हैं जो कर्मचारी, वो जो साथ में सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, वो फूल खड़े होंगे, बीच में खड़े होंगे, है आप देख सकते हैं सनरूफ से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर जी। नितिन नवीन जो है, अब वहाँ जो रूफ टॉप है, जो कार की रूफ टॉप सन रूफ है, उस पे अब दिखाई दे रहे हैं। देखो आप सकते हैं, अब सन रूफ से निकले क्यों, फूलों को हटाया गया है और अब सन रूफ से बाहर निकले क्योंकि इतनी देर गर्मी थी, तेज गर्मी, और अब बादल हुए हैं, यहाँ पर हवाएं चली है, मौसम थोड़ा ठंडा हुआ है, तो अब आप देख सकते हैं कि वो लगातार यहाँ पर अभिवादन ग्रहण कर रहे थे। ये काफिला इसीलिए रुका यहाँ पर, कि यहाँ पर काफिला इसीलिए रुका। बिल्कुल, तो देखिए लगातार विष्णु हम तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं और देखिए ये कार्यकर्ताओं की खुशी ही है जो कि वो जाहिर कर रहे हैं, फूलों की वर्षा करके हर जगह लगातार नॉनस्टॉप उनका स्वागत सत्कार यहाँ पर हो रहा है, अभिवादन यहाँ पर हो रहा है, और उसी वजह से उनकी जो कारगेट है वो फूलों से अट गया है। और अभी जो काफिला है कुछ देर के लिए इसलिए रोकना पड़ा क्योंकि वो जो कार पूरी तरीके से फूलों से ढक चुकी है, उन्हें थोड़ा सा हटाया जाए ताकि जो उनके साथ में सारथी हैं वो ठीक तरीके से वाहन को आगे बढ़ा सके। और लगातार ये जो सिलसिला है वो जारी रहने वाला है स्वागत सत्कार का। तो देखिए लगातार इस महा कवरेज को लेकर हर एक तस्वीर सबसे पहले आप तक पहुंचा